नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन खबर दोपहर में स्वागत करते हैं आपका। रावतसर से खबर देख रहे हैं आप हमारे बुलेटिन में, जहां आपको बता दें खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थानाधिकारी रामचंद्र कासवा में स्टाफ द्वारा दौरान नाकाबंदी रावतसर से रामपुरा मटोरिया चक 16 DWD तिराहा पर एक जने को 2 किलो 320 ग्राम डोडा पोस्त के साथ गिरफ्तार कर चुके हैं। पुलिस के अनुसार साहिल पुत्र अशोक कुमार सोनी निवासी वार्ड 17 रावतसर को 2.320 ग्राम डोडा पोस्ट में मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच उप निरीक्षक पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन को सौंपी गई है। इस कार्रवाई में थानाधिकारी सहित हेड कांस्टेबल अमर सिंह रविंद्र शामिल रहे, कांस्टेबल शिवपत राम शामिल रहे। रावतसर से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। झुंझुनू से जिले से खबर देख रहे हैं। उदयपुरवाटी थाना क्षेत्र के किशोरपुरा गांव में एक युवक के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा कथित मारपीट और अश्लील हरकत का मामला जो है वो सामने आया है। युवक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिसकर्मी ने उसे बर्बरता से पीटा और मानसिक प्रताड़ना दी है। मामला उस वक्त का है जब गर्मा गया, जब पुलिस ने उल्टा प्रेमी युगल के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने का केस दर्ज कर लिया। इसके विरोध में युवक के परिजन समाजसेवी सुरेश मीणा और युवा नेता संदीप सैनी के नेतृत्व में थाने पहुंचे, जमकर प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया। मामले में दर्ज केस को वापस लेने की मांग उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 4 जून तक केस वापस नहीं लिया गया तो थाने का घेराव कर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान परिजनों ने कहा है कि प्रेमी युगल बालिग है और आपसी सहमति से मिले थे, लेकिन पुलिस ने उनकी निजता का उल्लंघन किया है। उदयपुरवाटी से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। नांगल होटल में रुके हुए थे उदयपुरवाटी जी। फिर वहाँ पर ये 2 पुलिस वाले आए थे और इनके साथ और भी थे 5-7 लोग। ये आने के बाद हम घूमने जाते थे दिल्ली शाम को। फिर ये वहाँ पे आए गाड़ी लेके, सुबह शाम दोनों टाइम घूमने जाते थे। ये आए 2 गाड़ी लेके, एक इटिगा थी और एक बोलेरो गाड़ी थी। हम दोनों को बिठाए उसमें और फिर 2 पुलिस वाले हमारे साथ थे। उसने हमारे साथ मारपीट की थी और थोड़ी सी दूर लेके गए हमें। इनके साथ मारपीट की, मुझे मारा और मेरे साथ गलत हरकतें की। मेरा ब्लाउज फाड़ दिया और अंदर हाथ डालने की कोशिश की और आगे जाके दूसरी गाड़ी में दिखाया। उन्होंने मैंने मारा था, इनको भी मारा और मेरे को भी मारा। तो ये पुलिस की कार्रवाई के ऊपर सवालिया निशान है। जो उदयपुरवाटी में घटनाएं हो रही हैं, आए दिन घटनाएं होती हैं, चोरी हो रही है, लूट हो रही है, डकैतियाँ हो रही है। कैलाश सैनी का प्रकरण था, 7 दिन का समय था, आज तक 3 गिरफ्तार हुए हैं। अभी तक शेष गिरफ्तारियां बाकी हैं, उनमें तो पुलिस गिरफ्तार नहीं करी और जो नए लोगों पर मुकदमा दर्ज करा रही है। इसके लिए पीड़ित परिवार की सभी महिलाएं, पुरुष, गांव के वरिष्ठ नागरिक, सरपंच समेत सब उदयपुरवाटी थाने में आए हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को सूचित कर रहे हैं कि बुधवार को 11 बजे पहले उदयपुरवाटी थाने का घेराव करेंगे और उसके बाद में SDM कोर्ट में जाएंगे। और जब तक इन पीड़ितों के ऊपर दर्ज प्रकरण वापस नहीं लेगी पुलिस, तब तक वो आंदोलन जारी रहेगा। मेरी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से उदयपुरवाटी की 36 कौम के मेरे युवा साथियों से, माताओं बहनों से सबसे निवेदन है कि आप उदयपुरवाटी में जो हो रहा, पुलिस के द्वारा जो अन्याय किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन है। इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ताकि ये पुलिसिया जो रौब ये दिखा रहे हैं, पुलिस का एक ही स्लोगन है, अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास। ये तो आमजन। खेलड़ी से खबर देख रहे हैं। आपको बता दें क्षेत्र में 2 दिनों से हो रही तेज बारिश का असर खेतों पर किसानों को देखने को मिला है। भूमिपुत्र किसान इस मौसम में जुटे हुए हैं और साथ ही बाजरा, ग्वार, ज्वार और तिल की बुवाई करने वाले थे, लेकिन खेतों को अधिक नमी होने के कारण फिलहाल बुवाई नहीं कर पा रहे हैं। मौसम अगर फिर भी सूखा हुआ रहा तो किसान अपनी फसल की बुवाई जल्द शुरू कर देंगे। अब मंगलवार होने की वजह से किसान बुवाई के काम में देरी कर रहे हैं। साथ ही खेरड़ी, कटमूर और बाजारों में खाद और बीज विक्रेताओं की ये भारी भीड़ देखी गई। किसान पहले ही बीज खरीदकर तैयार बैठे हैं। कई किसानों ने अपने ट्रैक्टर भी बुआई के लिए तैयार कर रखे हैं ताकि मौसम अनुकूल होते ही काम शुरू किया जा सके। किसान उम्मीद जताते हैं कि मौसम स्थिर हो और फसल अच्छी हो। खेलड़ी से
अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। टोंक के बनेठा थाना क्षेत्र के सुरेली गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। आपको बता दें, जहां नशे में धुत पति राम सहाय ने अपनी पत्नी काली देवी को कुल्हाड़ी से वार करके मौत के घाट उतार दिया। यह घटना बीती रात की बताई जा रही है। घटना के दौरान नाबालिग बेटी को भी पति ने जमकर पीटा है और उस पर वार किए हैं। घायल काली देवी को परिजन ने तुरंत टोंक के शहादत अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्होंने वहां पर दम तोड़ दिया। वहीं 8 वर्षीय नाबालिग बेटी को भी शहादत अस्पताल में उपचार चल रहा है। साथ ही सूचना मिलने पर बनेठा थाना पुलिस सुरेली गांव पहुंची है और थानाधिकारी रामविलास गुर्जर ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं। वहीं हत्या के बाद आरोपी राम सहाय रैगर फरार हो गया है। आरोपी की तलाश के लिए कई पुलिस टीम गठित की गई है। टोंक से ब्रिजेश परलीवाल की रिपोर्ट। आज सुबह करीब 4 बजे में इतला मिली कि ग्राम सुरेली में राम साहब पुत्र शिव जय किशन मीणा जय किशन रैगर निवासी सुरेली ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। और जिस पर हम सुरेली पहुंचे तो बताया परिजनों ने कि उसको लेके वहाँ इलाज के लिए टोंक शहादत अस्पताल लेके गए हैं। तो हम यहाँ आए, पता चला कि यहाँ उसकी मौत हो चुकी है और उसकी बेटी है खुशबू, उसके साथ ही मारपीट की है। वो यहाँ जेर इलाज भर्ती है और परिजनों अभी मौजूद है, जिनसे पंचनामा की कार्रवाई की जा चुकी है। हत्या किस तरह से की गई है, क्या हथियार काम में लिया गया है और क्या कारण निकल के आ रहा है? अभी तक इतना सामने नहीं आया है और ये कोई पारिवारिक मामला होगा, जो भी पति पत्नी का मामला होगा, अभी सामने नहीं आया। क्या आरोपी नशे का आदी बताया जा रहा है? क्या है? हमारे भी सुनने में यही आ रहा है। बाकी अभी आरोपी को भी अरेस्ट करेंगे उसके बाद में। तो अभी फरार है मौके से? अभी मौके से फरार है। हमारी टीमें गई हुई है तलाश के लिए और जो भी अभी रिपोर्ट देंगे आगे कार्रवाई की जाएगी। बच्चे के कितने लगे? इससे पहले भी कोई घटना सामने आई है? नहीं, इससे पहले हमारे सामने कोई घटना सामने नहीं आई। बच्चे के कितना लगा है? क्या अब वो भर्ती है, अभी उसका मेडिकल करवा रहे हैं। जैसा भी है, उसके सिर में चोट बता रहे और अभी वो भर्ती है यहीं शहादत हॉस्पिटल में। नाम बताओ आपका? नाम राजेंद्र वर्मा। राजेंद्र जी, क्या बात हुई थी? किस तरह से कोई शिकायत पहले से आई थी? सर वो दारू पहले भी क्या कहते थे? हाँ, पहले भी मारपीट करता था, रोज ये से ही चलता था, रोज 5 रेत चलता था। सर वो उसने इस दिन कल रात्रि को ये घटना कर दी। क्या नाम है उसका? बात कब हुई थी आपकी बहन? हैं? लास्ट कब बात हुई थी आपकी बहन से? सर हम तो जयपुर रहते हैं, हम तो यहाँ आए हैं। हमारे को तो मरना है। मौत की जानकारी मिली तरह? हाँ, जानकारी मौत की मिली। मृतका आपके रिश्ते में क्या लगती है? हैं? मृतका आपके रिश्ते में क्या लगती है? मेरी बहन है। आप क्या मांग करते हो? हाँ जी, क्या मांग करते हो? सर उनको सजा दी जाए। बाड़मेर जिले के चौहटन के आगोड़ सरहद क्षेत्र में मृत चिंकारा हिरणों के अवशेष मिलने के बाद विभाग की टीम ने तेजी से जांच पड़ताल शुरू कर दी और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार शाम को मिले अवशेषों की सूचना पर शुरू हुई जांच में आरोपी हिरण शिकार की वारदात में शामिल होने को स्वीकार कर चुके हैं। पुलिस एवं वन विभाग की टीम ने इस मामले का बड़ा खुलासा करते हुए 2 मुख्य आरोपी सहित 5 जनों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 जने खरीदार बताए जा रहे हैं। साथ में बाड़मेर वन विभाग अधिकारी सविता दहिया ने बताया है कि 4 दिन पहले अंगोर गांव में मिले हिरणों के अवशेषों के बाद लगातार टीम इस मामले का खुलासा करने को लेकर सक्रिय थी। वहीं चौहटन रेंजर सुरेंद्र कुमार के साथ धोरी मना रेंजर श्री राम बिश्नोई और पुलिस ने बड़ी कड़ी जोड़ते हुए 25 जनों को डिटेन किया है, जिसमें पूछताछ के बाद 2 मुख्य आरोपी बालाराम नंदलाल भील एवं खरीदार प्रभाकर स्वरूप राम ग्वारिया और सवाई राम भार्गव को गिरफ्तार करते हुए मामले का पट्टाक्षेप किया है। चौहटन से कमलेश तोलंकी की रिपोर्ट। इसके लिए हमने पुलिस का सहयोग लिया, तकनीकी सहयोग से। कुछ संदिग्ध लोग थे तो उनकी लोकेशन ट्रेस पे हमने तो अलग अलग टीमें बना के दबिश दी। तो उस दबिश से हमें संदिग्ध लाए, उनसे पूछताछ की, जिससे परत दर पर पड़ते खुलती गई। तो कुल कितने लोगों को डिटेन किया था इस मामले में? हमने लगभग 25 लोगों को डिटेन किया था। उनसे पूछताछ करते हुए एक से कड़ी जुड़ी तो उसमें मुख्य जो शिकारी था उसको हमने दबोच लिया, जिसका नाम माला राम है, जो
शिकार। कि आदत शिकारी के हाँ, उस जिस हिसाब से हम तलाशी दिए, जिस बताया है उस हिसाब से लग रहा है, और आगे हम उसको जांच इनके विरुद्ध को पहले भी कोई मामले है क्या, मुकदमे है क्या? इस वो पता कर लेंगे अब किस रेंज में कोई था नहीं। ये सर जो होटलों पर क्या इस चिकारा हिरण का मांस होटलों में सप्लाई करते थे या नहीं करते थे? अभी इन्होंने जो बताया है ये पर्टिकुलर व्यक्तियों को देते थे, कोई डायरेक्ट, और वो फिर आगे इसको देते भाई लोगों पब्लिक को दे देते। होटल पे सप्लाई का किसी ने नहीं बताया। ठीक है सर। शिकार मामले और किस प्रकार की कार्य की कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया? हमने 25 लोगों को डिटेन किया था इस शिकार मामले में। 25 में 5 मुख्य आरोपी निकले जिनके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है, FIR भी कर दी है। कौन कौन मुख्य आरोपी? पांचों के नाम क्या है? एक का नाम है मेन मुख्य आरोपी मालाराम कमलाराम निवासी आटिया, तो जाति भील, और दूसरा है नंद लाल पुत्र श्री रहीमराम निवासी आटिया, और स्वरीराम पुत्र हजारीराम और निवासी चोटन, प्रभाकर राय पुत्र श्री शांति राय निवासी चोटन, और एक स्वरूपाराम पुत्र स्वरीराम निवासी चोटन सम्मिलित है शिकार में। सर ये आरोपियों के पहले कोई घटना घटित की हुई है? नहीं, ये पहली बार ही सुना हमें। चोटन वालों का इसमें क्या रोल है? जो चोटन से 3 जने गिरफ्तार किए ना, ये क्या माल लाते थे या फिर आगे किसको दे रहे, सप्लाई दे रहे? ये सप्लाई करते थे। मेन मुख्य आरोपी मालाराम और नंदलाल ये दोनों शिकार करते थे, और ये मालाराम इनको सप्लाई करता था घर में आके 200 रुपये 300 रुपये किलो जो भी है वो बताया। जब घटना घटी से कोई हत्या को बरामद हुई क्या? हाँ, बराबर। क्या बरामद हुई? एक बड़ा सा गेडी का टुकड़ा मिला है, और टॉर्च भी मिली है, और धारिया। बुलेटिन में अगली खबर बानसूर से देख रहे हैं। बानसूर के गांव बबेड़ी में रामतलाई आश्रम में जिसमें महाराज अरुण भारती जी द्वारा विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है, जिन पर 4 बच्चों को ने कीर्तिमान स्थापित किया है, उनको लेकर महाराज जी ने रुपयों की माला तथा साफा पहनाकर बच्चों को सम्मानित किया है। वहीं महाराज अरुण भारती जी ने बताया है कि ये बच्चे आगे चलकर माता पिताओं का भविष्य बनाएं और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। मैं इन बच्चों को आशीर्वाद देता हूं कि वहीं महाराज जी ने ये भी बताया है कि मैं 50 वर्ष पहले आया था, इस क्षेत्र में दिशा और दशा बहुत बद से बदतर थी, आज यहाँ पर विशेष आयाम स्थापित हो रहा है। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान बोर्ड 10वीं क्लास का जब रिजल्ट आया तो बच्ची ने जो कीर्तिमान स्थापित किया वो महाराज जी से सम्मानित होकर के हमारे रामतलाई आश्रम में, और महाराज जी ने उन बच्चियों का सम्मान किया है। वो बच्ची, मैं उनसे बात करना चाहूंगा कितनी परिस्थितियों में उसने इतने बढ़िया मुकाम हासिल किए और क्या कुछ उनकी आगे की विचारधारा रही। क्या नाम बेटा? कोमल। कोमल। अभी आपने इतने अंक प्राप्त किए हैं, क्या इससे ज्यादा की उम्मीद थी आपको? हाँ, थोड़ी बहुत 98 तक की थी। अच्छा, अभी आप आगे जाके क्या क्या सपना है आपका, क्या करना चाहिए? अभी आगे जाके मुझे साइंस लेना है और नीट क्वालिफाई करना है। तो बबेड़ी और जीरा के बीच में एक पहाड़ी पे एक विशाल मंदिर बना हुआ है जहाँ पे महाराज जी अरुण भारती जी हैं। हम उनसे खास बातचीत करेंगे, जो बच्चों का सम्मान समारोह रखा है इसके बारे में उनसे पूछना चाहेंगे। महाराज जी, आपने इन बच्चों का सम्मान समारोह किया, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये होनहार विद्यार्थी हैं और समाज में बढ़ चढ़ करके ना आगे लोगों को आना चाहिए, ऐसे विद्यार्थियों का मान सम्मान करना चाहिए, जो कि आगे भविष्य में जो बच्चे हैं वो सभी को अवसर मिले आगे बढ़ने के लिए। आप क्षेत्र में मेरे ख्याल से 80 वर्ष से यहीं पे हैं। 50 वर्ष से आप यहाँ पे हैं, और 50 वर्ष से आप क्षेत्र में कितना सुधार देखा, जो पहले भी था और आज भी है? पहले में और अब में तो बहुत ही ज्यादा सुधार है। 50 साल पहले जब मैं आया, जब तो 2-4% पढ़ाई लिखाई थी, आज पूरी 100 की 100 पढ़ाई लिखाई है। अभिभावक पढ़े लिखे हो गए, उनके माँ बाप पढ़े लिखे हो गए, तो अभी तो बहुत ही ज्यादा पढ़ाई पर जोर है। अभी आपने एक छोटे से मंदिर को विशाल रूप दिया है, बिल्कुल एक पत्थर के नीचे आके बैठे थे आप, और आज इसको इतना बड़ा विराट रूप दे दिया। क्या योगदान रहा होगा यहाँ का? पब्लिक का योगदान है, चारों तरफ का योगदान है, भक्तों का योगदान है, सभी गांवों का योगदान है,
और 50 साल में एक एक कंकड़ भी रखेंगे तो बहुत विकास हो जाता है। तकरीबन कई मंदिरों पे जिसमें संपत्ति होती है उस पे झगड़ा रहता है, और यहाँ पे संपत्ति ना होने के बाद में भी आपने इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है, क्या कहना चाहिए? यहाँ संपत्ति नहीं है इसलिए झगड़ा नहीं है, झगड़ा नहीं है तो यार द्वेषता नहीं है, द्वेषता नहीं होगी तो वहाँ कार्य होगा, काम होगा, विकास होगा। नाथद्वारा शहर से होकर गुजरने वाले 4 लेन पर सोमवार को एक बड़ा हादसा टल गया है। लालबाग भंडारी बावड़ी के पास एक टेम्पो डिवाइडर से टकराकर पलट गया, जिसमें चालक घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टेम्पो चालक रोड क्रॉस कर और मुड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी नियंत्रण खो बैठा और टेम्पो डिवाइडर से टकरा गया। टक्कर इतनी भयंकर थी कि टेम्पो पलट गया और उसका अगला हिस्सा बुरी तरीके से पिचक गया। हादसे में टेम्पो चालक सड़क पर गिर गया, जिसे मौके पर पहुंचे लोगों ने उठाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां स्थानीय लोगों ने बताया कि पुलिया के बाद रोड डायवर्जन के पास दुर्घटना की आशंका लगी रहती है और प्रशासन से मांग की गई है कि ट्रैफिक नियंत्रण और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए, जिससे भविष्य में ऐसे हादसे बिल्कुल भी ना हो। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। जोनवेर रेनवाल सड़क मार्ग पर एक तेज रफ्तार निजी बस ने कार को टक्कर मारने के बाद कॉलेज में जा रही 3 छात्राओं को कुचला है। आपको बता दें, जोबनेर रेनवाल सड़क पर मार्ग पर एक तेज रफ्तार निजी बस ने एक कार को टक्कर मारने के बाद कॉलेज जा रही 3 छात्राओं को कुचला। इसके बाद हादसे में तीनों छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना के समय बस दाता रामगढ़ से जयपुर की ओर आ रही थी। बवेर वालों की ढाणी के पेट्रोल पंप के सामने बस ने नियंत्रण खो दिया और आगे चल रही कार को टक्कर मारी। उसके बाद बाइक सवार 3 युवकों को भी टक्कर लगी। घटना की सूचना मिलते ही जोबनेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहगीरों की मदद से घायल छात्राओं को राजकीय सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी घटनास्थल पर जमा हो गए। जोबनेर के विवेकानंद कॉलेज के सामने हुई इस दुर्घटना ने इलाके में भारी सुरक्षा की चिंता पैदा कर दी है। जोबनेर से ब्यूरो रिपोर्ट। भीषण गर्मी के इस दौर में खाजूवाला कस्बे में नागरिक पेयजल और विद्युत आपूर्ति की बदहाल व्यवस्था से बुरी तरह त्रस्त है। आमजन इन मूलभूत समस्याओं को लेकर मंगलवार को खाजूवाला के मुख्य बाजार पूरी तरीके से बंद रहा है। बंद का आह्वान खाजूवाला बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में किया गया, जिसे व्यापारिक संगठनों का व्यापक समर्थन मिला है। बंद के दौरान धान मंडी, सब्जी मंडी, किराना मार्केट, जनरल मर्चेंट्स, कपड़ा व्यापारी, रेडीमेड यूनियन सहित कई अन्य व्यापारिक संस्थाओं ने एकजुट होकर सभी ने अपनी दुकानें बंद रखी। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को भी बंद रखा गया है। बंद के पश्चात संघर्ष समिति के नेतृत्व में व्यापारियों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है और पेयजल और बिजली आपूर्ति में सुधार सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। खाजूवाला से धर्मपाल लीगा की रिपोर्ट। भी पूरा पानी नहीं देते हैं, टाइम से नहीं देते हैं, समय नहीं है, रात को 12 बजे दे देते हैं, 10 दिन नहीं देते हैं, 15 दिन नहीं देते, अपनी मन मर्जी से देते हैं। इसका कुछ समय होना चाहिए, कम से कम 5 दिन या 2 दिन से 2 घंटा 3 घंटा कंटिन्यू देना चाहिए हर समय, लेकिन वो कोई समय नहीं है इनका। आपकी मन मर्जी है इनकी, रात को 10-12 बजे दे दे। पानी कम से कम समय निर्धारित होना चाहिए, 2 दिनों से 2 घंटा 4 घंटा डेली आना चाहिए, इस हिसाब से पानी मिलना चाहिए। वो इस हिसाब से कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, न साफ सुथरा मिलता है, एकदम गंदा पानी मिलता है, कोई तरह की व्यवस्था सही नहीं है। बिजली आधे घंटे बाद में कट जाती है, आधे घंटे बाद में कट जाती है। कम से कम कोई कटौती हो तो समय तो होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए। 2 घंटा कटौती है हमारी, वो कटौती नहीं, हर आधे घंटे में कटती जाती है। पूरे मतलब इस महीना 2 महीनों से यही हाल हो रहा है। बिजली बहुत भारी समस्या हो रही है बिजली की भी। हमारा मगाराम 7 मांगे रखी है। सबसे पहले तो यह कि खाजूवाला नगर पालिका की जो डिग्गियां हैं जो 11-12 साल से साफ नहीं है, उनको साफ करवाया जाए। 1-2 हौज है वो टूटे पड़े हैं, और जो 1 नंबर वार्ड की डिग्गी की सूचना मिली है वहां तो बहुत बुरे हालात है। जो पानी का जो सप्लाई का जो
टैंक है उसके अंदर मरी हुई मछलियां, काला पानी पड़ा है, लोग बहुत परेशान है और खुला है, उसमें कुत्ते गाय भैंस बकरी सब घुस रहे हैं। दूसरी मांग हमारी ये थी कि हाथोड़ा के समस्त वार्डों में, अरे सुनो, हाथोड़ा के समस्त वार्डों में पानी घर घर तक पानी पहुंचाया जाए। अगर पानी नहीं पहुंच रहा है तो विभाग जाके मौके पे निरीक्षण करे कि किस घर में पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है। अगर पाइपलाइन टूटी है तो पाइपलाइन को सही करे, कहीं लीकेज है उस लीकेज को रोके। तीसरी खबर देख रहे हैं आप सिरोही जिले के रेजर से। जी आपको बता दें, जहां पर चिकित्सा विभाग द्वारा सिरोड़ी गांव में जमे बैठे झोला छाप कार्रवाई की है। सिरोड़ी क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सोमवार को एक झोला छाप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित क्लिनिक को सील कर दिया है। इस बीच मौके से बड़ी मात्रा में दवाइयां, चिकित्सा उपकरण जब्त किए गए। साथ ही आरोपी झोला छाप को पुलिस के हवाले कर मामला दर्ज कराया है। सिरोड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अजय सिंह को क्षेत्र में अवैध रूप से बिना किसी वैध डिग्री के एक व्यक्ति द्वारा क्लिनिक चलाने की सूचना प्राप्त हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर अजय सिंह ने तुरंत BCMO रेवदर डॉक्टर लोंग मोहम्मद के नेतृत्व में कार्रवाई का निर्णय लिया। इस मामले में पुष्टि करते हुए जिला प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने बताया कि जिले में अवैध रूप से क्लिनिक संचालित कर इलाज करने में झोला छाप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। आमजन की सुरक्षा और स्वास्थ्य हित में ऐसी कार्रवाइयां आगे भी निरंतर जारी रहेगी। रेवदर से नरेश चौधरी की रिपोर्ट। और अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की ताजा और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहो और बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।